बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था रामू। राधा, मैं खेत पर जा रहा हूँ, तो मेरा खाना बांध दो, मैं वहीं पर खा लूंगा। आज खेतों में थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। जी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध कर रखा हूँ। ये लीजिए आपका खाना, समय निकाल कर खा लीजिएगा, भूलिएगा मत जी। अच्छा ठीक है मेरी भाग्यवान, मैं जाता हूँ, तुम गाय को चारा दे देना। आप गाय की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं उन्हें अच्छे से खाना दे दूंगी। आप बस अच्छे से अपना काम निपटाकर घर जल्दी आ जाना। तुम्हारी जैसी भाग्यवान हो तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। ठीक है भाग्यवान, मैं चलता हूँ। और दूसरे का नाम है रमन। अजी सुनते हो, खेतों पर नहीं जाना है क्या? सूरज सर पर आ गया है, क्या उठना नहीं है? इतना सारा काम पड़ा है और तुम अभी तक सो रहे हो। अरे क्या हो गया भाग्यवान, तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊंगा नहीं तो और क्या करूं? सूरज सर पे आ चुका है और बिस्तर पर से उठने का नाम नहीं ले रहे हो। चला जाऊंगा भाग्यवान, इतनी भी क्या जल्दी है? खेत कहाँ भागे जा रहे हैं? आप अपना काम समय पर कर लीजिए जी, इतना आलस मत कीजिए, वरना एक दिन बहुत पछताएंगे। अच्छा ठीक है, अब मुझे उठने तो दो। हाँ ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ, आप जल्दी नहाकर आ जाइए। इसके बाद खेतों पर भी जाना है। सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरे गांव में सिर्फ हमारे यहाँ ही देर से फसल आती है, सिर्फ आपके आलसीपन की वजह से। अब बस भी करो भाग्यवान, सुबह से सुनाई जा रही हो। चला जाऊंगा, जा रहा हूं नहाने। खाने में बस ये रोटी सब्जी है, कोई चावल दाल नहीं बनाई हो क्या? अजी चावल दाल तो तब बनाऊंगी ना जब आप काम करके कुछ पैसे लेकर दोगे। पिछली बार जो फसल बिकी थी उसके थोड़े बहुत ही पैसे बच गए थे, जिसमें यह रोटी सब्जी ही खाने को मिलेगी। आपको अगर चावल दाल खानी है तो जल्दी फसल उगाइए। इसको बोलने से अच्छा तो मैं ये सूखी रोटी ही खा लेता। अच्छा ठीक है, तो मैं खेतों पर जा रहा हूँ। दोनों किसान बचपन के दोस्त हैं और उनके बीच गहरी मित्रता है। रामू एक बहुत ही मेहनती किसान है जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों में काम करता है। दूसरी ओर रमन थोड़ा आलसी है और अपना ज्यादा समय आराम करने और गपशप करने में बिताता है। अरे रामू भाई, सारा खेत आज ही जोत डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। हाँ रमन भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है, उसे भी आज ही जोत दूंगा ताकि कल से मैं अपने खेत में बीज बो सकूं। कितनी कड़ी धूप है, इतनी कड़ी धूप में तो बहुत मुश्किल होगा काम करना। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आराम से खेत जोतूंगा। लगता है मुझे भूख लग गई। चलो पहले कुछ पेट पूजा कर ली जाए, फिर दोबारा से काम करूंगा। रामू खाने का डब्बा लेकर बैठा ही था, तभी वहां एक साधु बाबा आ गए। अरे बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? साधु महाराज, आज मेरे पास ज्यादा कुछ खाने को नहीं है। यह मेरी पत्नी ने रोटी सब्जी और धनिया की चटनी बनाई है, यही खा लीजिए। चलो अब थोड़ी सी जुताई कर लेते हैं। वहां रामू के पास कौन आया है? कोई साधु महाराज मालूम होते हैं। चलो चलकर देखा जाए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? किशोर का तबीयत और भी ज्यादा खराब होते जा रहा है। कोई वैद्य के पास दिखाने के लिए हाथ में पैसे भी नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किससे मदद मांगूं?
अरे बेटा किशोर, उठो उठो बेटा। सुनो जी, कुछ कीजिए ना, किशोर का बुखार तेजी से बढ़ने लगा है। अब मैं क्या करूं शांता, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले से ही सर पर इतना कर्ज है, अब इसका इलाज कैसे कर पाऊंगा। तभी अचानक जमींदार श्यामलाल के घर आ जाता है। अरे ओ श्यामलाल, घर में बैठे बैठे दिन काटने लगा है। खेत में इतना सारा काम पड़ा है, कब करेगा काम? काम चोर कहीं का। अरे जमींदार जी, देख तो रहे हो, मेरा बेटा तेज बुखार से तड़प रहा है। इसको छोड़कर मैं कैसे आपके खेत में काम करने जा सकता हूँ। जब तुम्हें तुम्हारे बेटे का इतना ही चिंता था तो तुमने मुझसे पैसा उधारी क्यों लिया? और जब अभी काम करने का समय आया है, दुनिया भर का बहाना करने लगा है। जमींदार जी, कुछ तो रहम कीजिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। बस आज नहीं जा सकता, कल मैं आपके खेत पर जाकर सारा काम कर दूंगा। अरे ये श्यामलाल, मुझे क्या बेवकूफ़ समझता है? तुम्हारा इस नाटक से मैं परेशान हो गया हूँ। चलो ये फावड़ा पकड़ और खेत जा, वरना मेरा पैसा वापस कर, पूरे ब्याज सहित भी। क्या बात कर रहे हो जमींदार जी, तुम्हें तुम्हारी पैसे की पड़ी है। यहाँ मेरा परिवार गरीबी और बीमारी से गुजर रहा है। आपके लिए पैसा बड़ा है, मेरे लिए मेरा परिवार। मैं इस हालत में नहीं जा सकता, मुझ पर रहम करो। लगता है तू ऐसा नहीं मानेगा। देख क्या रहे हो, मारो इस नमक हराम को। श्यामलाल की पत्नी के विनती करने के बाद भी जमींदार के आदमियों ने एक ना सुनी और श्यामलाल को मारने लगे। अरे रे सुनो, इसके लड़के को उठा कर ले चलो, और जब ये पैसा देगा तभी उसका लड़का को छोड़ेंगे। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, हम आपके खेतों का काम कर देंगे। हमसे हमारे बेटों को मत छीनो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे रे देखो तो ये क्या बोल रही है। ठीक है, तो फिर उसका 2 बैल को लेकर चलो। जब ये ब्याज समेत पूरा पैसा दे देगा, उसके बाद उसका बैल को वापस कर देगा। इस तरह जमींदार ने श्यामलाल को खूब धमकाया और वहाँ से चला गया। अरे कितना दिन हो गया, दुकान पर कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है। अब क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तभी वहाँ श्यामलाल भी दुकान पर आता है। अरे ओ भाई, क्या चाहिए? सब मिल जाएगा आपको हमारे दुकान में, बोलिए तो सही। नहीं सेठ जी, सामान खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो यहाँ क्या चेहरा दिखाने आए हो? नहीं सेठ जी, मैं आपके दुकान में काम मांगने आया हूँ। आप जो बोलोगे वही काम करूँगा, बस मुझे काम पर रख लीजिए। अरे ना रे भाई, ना, मैं ऐसे भी बहुत परेशान हूँ। ऐसे तो कोई सामान बिक ही नहीं रहा है और तुम काम मांगने आ गए हो। निकलो यहाँ से और दोबारा कभी मत आना। हाँ, चलो आज का दिन भी बेकार ही जाएगा। चलो अब दुकान बंद करके घर को जाना चाहिए। अरे ये तो जमींदार बलराज का घर है। देखो तो घर कितना सुंदर बना रखा है। गरीबों को लूट कर सारा पैसा जो जमा कर रखा है। अरे देखो तो कैसे ही रास्ते में खड़ा है, अब ये अपना बड़ा ही दिखाएगा। अरे रे ओ सेठ जी, कहाँ चले? लगता है दिन अच्छा नहीं चल रहा है आपका। अरे हाँ जमींदार जी, क्या बताऊँ, आजकल तो सब काम धंधा मंदा है। अरे ये क्या सेठ जी, ये तुम्हारे हाथ में तो बहुत ही गजब का अंगूठी लगा हुआ है। कहाँ से लिए? कितने का है ये? अरे जमींदार जी, यह मेरे सोने की अंगूठी है। बहुत पहले मुझे यह मिला था, तब से लेकर मेरे पास ही है। देखने में तो बहुत सुंदर दिख रहा है। वैसे तुम बोल रही हो कि तुम्हारा काम धंधा खराब चल रहा है, क्यों ना ये अंगूठी मेरे को दे दो, बदले में मैं तुमको कुछ पैसे दे दूंगा। पागल हो गए हो क्या जमींदार जी? मैं अपने सोने का अंगूठी भला तुमको क्यों दे दूं? चलो रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। अरे जा, मेरा नाम भी बलराज जमींदार है। मुझे जो चीज़ पसंद आता है मैं उसको हासिल करके ही रहता हूँ।
चाहे वह सोने की अंगूठी हो या कोई सोने का जमीन ही क्यों ना हो।